Well, good morning, friends, and welcome to AKG BTI, the pioneers in providing training for bank promotions and GIB, CIB. Uh, this session is being organized with those students who have made it, who passed their GIB in the first attempt with flying colors. They are sharing their strategies with us, and to share that strategy with us is Aritra Bhattacharya with us. Aritra is with Canara Bank. He is right now in Mumbai, the financial capital of India. And Aritra belongs to West Bengal otherwise. And if I tell you his score, the people will just feel that, oh my God, can somebody achieve it? He scored 72 marks in principle and practice of banking, 73 in accounts, and 69 in legal and regulatory aspects of the bank. All the three papers. Wonderful, my dear, wonderful. Kindly share with us also that what you really did, that you could score like that. And let me be very honest with you. People may say anything, that's their choice. Even for teachers, it may be difficult to so many marks. Okay, go ahead, Aditya, kindly share with us. Sir, मैंने actually I only studied the materials that you provided me as on those mock test also आपने जो दिया था वो भी करा है मैंने. मैं regular after आपने जो हमारा क्लास जब सेशन खत्म हुआ उसके बाद थोड़ा 1 घंटा मैं बैठता था और जब मतलब क्लास खत्म हो गए उसके बाद मैं वो मैंने हर दिन ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स मैंने ट्राई किया बैठने का. तो अकाउंट्स में मैंने फोकस ज़्यादा किया था क्योंकि मेरा ना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था ना कॉमर्स से हूँ मैं आर्ट्स से बिलोंग करता हूँ. तो अकाउंट्स में मैंने फोकस ज़्यादा किया. एटलीस्ट आई थिंक 20 डेज मतलब लीगल में मैंने 8-10 दिन मैक्सिमम लगाए होंगे. मैक्सिमम फोकस मैंने अकाउंट्स में किया तो मेरा वैसे हुआ. अकाउंट्स मेरा बहुत क्लियर हो गया था जिसके बाद में कैपिटल में मेरा टेक्निकली मैं अभी क्रेडिट में हूँ तो बैलेंस शीट एनालिसिस करते हैं ब्रांच में. आप तो उसके मतलब बहुत मेरा मैं अंशुल जी को बोलने वाला था कि बहुत सर बहुत धन्यवाद इसके लिए क्योंकि मेरा भी बैलेंस शीट एनालिसिस बहुत इजी हो गया है मेरे लिए. मतलब ब्रांच में हम लोग जो करते हैं कॉर्पोरेट मेरा कॉर्पोरेट ब्रांच है तो वो भी वहाँ पे भी काम आ रहा है टेक्निकली. तो बस वही है सर. मैंने 3 घंटे हर रोज 2.5 घंटे मैक्सिमम हो जाएगा था उसमें. देखो बात ऐसी है, so far as accounts is concerned, stats is concerned, economics is concerned, because he has done CA and CA with flying colors, passed in first attempt when the result used to be 5%, was in the top 10. So for him, accounts and the stats, etc., are very simple things. And fortunately, he had very good teachers. I remember those teachers who were his teachers. I know them personally. So that, of course, he is now able to make others understand the things which he learned from his teachers. Fine. But as I'm able to understand, actually, if I have heard correctly, क्लास खत्म होने के बाद ये सो नहीं जाते थे, ये थोड़ी देर और पढ़ते थे. इज इट करेक्ट? जी सर. कि 10:30 पे क्लास खत्म हुई तो एक तरीका तो ये है कि सो गए और एक तरीका ये है कि कुछ और पढ़े. इज इट? हाँ, वो मैं एक्चुअली जिस दिन पढ़ाते थे ना वो जो लिखता था वो मैं देख लेता था एक बार कि मैंने क्या लिखा है और आज के लिए मतलब मुझे कुछ कहाँ पे डाउट है जो मुझे कल पूछ लेना चाहिए ऐसा. ठीक, एक नई स्ट्रेटेजी हर एक से मिलती है स्टूडेंट से. ये स्टूडेंट ऐसे बैठे ये शाम के शाम को ही उसी दिन सेम डे ही कर रहे हैं ताकि अगर कोई बात पूछने तो नेक्स्ट डे पूछ ली जाए. एक्चुअली थोड़ा डिटेल लीजिएगा, इतने छोटे में नहीं छोड़ेंगे, छोटी सी बात बता के छूट रहे हैं ये. आई थिंक जो एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्लास के बाद ये जो रिवीजन करना है ये हम भी कंटिन्यूअसली कहते हैं. द ओनली थिंग इज व्हेन पीपल हियर फ्रॉम अ पर्सन हु हैज बीन वेरी सक्सेसफुल लाइक हिम, इट इज एन एक्सेप्शनल रिजल्ट जो आपने डिराइव किया है. ऐसे मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं कि जैसे लीगल में किसी स्टूडेंट के 85 मार्क्स आए,
तो एक पेपर में मार्क्स आना और जबकि तीनों पेपर में क्लोज टू 70+ मार्क्स लाना, इट इज नॉट एन इजी फीट। आई कैन अंडरस्टैंड, एक आदमी आ जाते हैं कभी कभी, तो यू हैव सर्टेनली डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ये जो आप रिवीजन करते थे क्लास के बाद, वो सर्टेनली हेल्प करता है। मैंने तो अपने स्टडीज के टाइम पे देखा कि अगर सुबह क्लास अटेंड किया, शाम को ऑफिस से आके डेली, चाहे फिर रात को 2 बजे या 3 बजे, उस दिन का काम उस दिन खत्म करने से इतना पक्का हो जाती थी वो चीज, फिर उसका रिवीजन ही करना है बाद में। तो लेकिन अगर उस दिन नहीं किया तो उसके बाद नेक्स्ट डे करने पे ही बड़ा लॉस फील होता है उसके अंदर। तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काफी अच्छा रहा है। Another thing that I want to slightly know about it is कि जैसे PPOB प्रिंसिपल्स का जो पेपर है वो लंबा बहुत है। इट्स द मोस्ट जी। एक्सपेंसिव सिलेबस। इतने जी। बड़े सिलेबस के अंदर, एंड आप देखेंगे आपके आसपास और भी लोग हैं, प्रिंसिपल्स के पेपर में काफी बार स्टूडेंट्स इसलिए स्ट्रगल करते हैं, उसमें कोई भी प्रैक्टिकल पेपर नहीं आता, उसके अंदर काफी हद तक सिवाय एक एलसी के क्वेश्चन के अगर कभी आ जाए, तो अदर देन दैट एलसी लिमिट बनाने के उसमें करीब करीब थियोरेटिकल क्वेश्चन पेपर रहता है वो। तो उसमें एनीथिंग यू डिड specifically different for these theoretical papers like POB and legal? Let's first talk about those two papers. सर पीओबी एक्चुअली मैंने टू बी ऑनेस्ट पीओबी में ज्यादा एफर्ट किया नहीं था, क्योंकि मतलब मैं एक्चुअली कुछ आपने जो दिया था और मैं मॉक टेस्ट भी वो गूगल में मिल जाता है ना कि लास्ट ईयर का पेपर क्या है। तो पता नहीं सर, मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि ये मुझे मतलब ये मैं कर लूंगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस की नॉलेज थी। अब ये एकदम एग्जाम की, जब मैं आईपीएस की प्रिपरेशन ले रहा था तब की ये है, या फिर अभी ऑफिस में मतलब का जो बातें हो जाती है पता चल जाता है, उससे मैंने देखा कि लगा कि मुझे लग रहा है निकल जाएगा, क्योंकि मेरे को बेसिक नॉलेज थी। फिर भी जो आपने लिखा है और जो मैंने बुक से पढ़ा था देख के, वो मैंने पढ़ लिया था। लीगल में एक्चुअली मेरे को मतलब थोड़ा सा क्या हुआ ना, वो मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को ना सर वो एक्ट वो जो एक्ट था ना सब, मतलब क्या वही है ना एक्ट, हाँ 1882 1883, ये रिमेम्बर करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो मैंने एक चार्ट बनाई थी उसके लिए, वो फ्लो एक ग्राफ टाइप का बना के, जैसे वो कौन से है, इतना बड़ा है एक पेज था वो, अभी कॉपी मेरे पास है नहीं। तो जो आपने मैंने जो लिखा था कि ये एक्ट इतने साल का, इसमें ये आता है, इसमें ये आता है, तो वो मैंने वैसे कर करा था एक्ट लीगल के लिए। और लीगल का सर थोड़ा एक्सटेंसिव है, बस अकाउंट्स जैसे इंटरेक्टिव है, लीगल थोड़ा बोरिंग है टू बी ऑनेस्ट। और तो लीगल को थोड़ा रट्टा मार के पढ़ना पड़ेगा बस, और कुछ। तो अकाउंट्स में तो आपके बहुत मार्क्स हैं भाई। अकाउंट्स जी में सर, अकाउंट्स 73 मार्क्स आपके तो। इतना मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था खुद कि अकाउंट्स में इतना अच्छा आ जाएंगे मेरे। एक्चुअली टू बी अकाउंट्स के लिए सर मैं ये बोलूंगा कि अंशुल जी जैसे पढ़ाते हैं ना, वो जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, अगर वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है ना, तो मैक्सिमम ना कवर हो जाता है, मैंने ये देख लिया। और वो मेरी बहुत क्लियर हो गई थी, मतलब जैसे इन्होंने पढ़ाया था, मतलब अंशुल जी। और लीगल का भी सर मतलब मैंने बस 2-3 घंटे रेगुलरली करना है। एक हिंट आज मिला है अंशुल जी, हमारे लिए हिंट है ये, कि आप ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये थोरोली हम क्लियर करवाएं लोगों को, और फिर डेबिट क्रेडिट के रूल्स करवा दें, तो अच्छा स्टूडेंट जो है वो पकड़ जाता है उसको। ठीक बात है, बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा स्टेप स्टूडेंट के पार्ट पे भी रहता है कि क्योंकि उसमें 4 मॉड्यूल्स हैं, वो अलग अलग तरह से काम करते हैं। अभी तक तो अकाउंट्स के अंदर मॉड्यूल डी जो है वो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं बैंकिंग नॉलेज होती है, तो उसको पास करना आसान होता है उस मॉड्यूल को, जो क्रेडिट वाला जो मॉड्यूल है। तो वो एक तरह से कुछ मार्क्स ऐसे देता है जो आप अगर नहीं भी तैयारी ढंग से भी कर रहे हैं, थोड़ा बैंक में जैसे ये क्रेडिट करते हैं, तो उसके साथ उसके अंदर कहीं ना कहीं आंसर्स मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर आप थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच फॉलो करते हैं, जैसे अकाउंट्स करते हैं, दूसरा ये एन्युइटी का जो है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एन्युइटी, बॉन्ड वैल्यूएशन, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि वो सब्जेक्ट आप थोड़ा सा ठीक से कर लें। थोड़े से ही क्वेश्चंस करे जाएं, 16, 17, 18, 20 क्वेश्चन ही करे जाएं, बहुत ज्यादा नहीं किए जाएं, लेकिन उन्हीं से कहीं ना कहीं आप वहां क्वेश्चन निकाल लें, तो थोड़ा सा अकाउंट्स में मेरे ख्याल से उससे फायदा हो जाता है थोड़ा। तो इसलिए अपना प्रैक्टिकल जो पेपर है, जो सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स के, खासतौर पे ये जो कैपिटल बजटिंग एंड एन्युइटीज, डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने नोटिस किया है पिछली
5-6 बार से मैं कल लगातार देख रहा हूँ, कभी कभी को छोड़ के डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चंस रहते हैं, 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, कोई आधे मार्क्स का रहेगा, कोई 2 मार्क्स का रहेगा, कोई 1 मार्क्स का रहेगा। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वहां पे मार्क्स कितने आ रहे हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट कि वहां पे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपके क्वेश्चन का अटेम्प्ट बढ़ता जाता है ना, आपको लगता है अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, आपका बाकी पेपर भी अच्छा हो जाता है उससे। और आपने अगर लगातार देखे 5-6 क्वेश्चन, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, आपको चाहे कितना ही आता था, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। जो वहां पर कॉन्फिडेंस और स्पीड ऑफ अटेम्प्ट है विद प्रिसाइजनेस, वो बहुत हेल्प करती है स्टूडेंट्स को। और मतलब जेआईबी के एग्जाम में तो बड़ा क्लियर सा कंसेप्ट है, पेपर करीब करीब आप उसमें केस स्टडी नहीं आती 5 मार्क्स की कि उसको इधर से उधर से उलझाया जाए। अगर आपने अच्छे से अपनी बुक्स पढ़ी हैं, चीजें करी, तो कर सकते हैं आप। अरे तो एक बात और बता दो आप मुझे, ये जैसे प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग था, एक आपने स्ट्रेटेजी रखी क्लास की, एक आपने स्ट्रेटेजी की रिवीजन की, एक आपने स्ट्रेटेजी रखी मॉक टेस्ट करने की। ये सही बताइए कि ये जो IABF की किताब है, हम तो कहते पढ़नी चाहिए, हम नहीं कहते कि नहीं पढ़नी चाहिए, पर क्या आपको समय मिला मैकमिलन की जो किताब पढ़ने का? नहीं सर, वो एक्चुअली ना उसमें बहुत बड़ा है। अगर आपको अच्छा, एक एक वो मतलब कवर करना, एटलीस्ट कवर उसमें एक्चुअली सर इशू ये आती है ना कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंट वहां से लेना चाहिए, वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है, वो इतना बड़ा है किताब, है ना। Whereas आपने जो लिखा देते हैं वहीं से मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, और मतलब उसके बिना काम चल सकता, आपका कहना ये है? चल सकता है सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो किताब में बहुत डिटेल है जो कि जरूरत है नहीं प्रैक्टिकली। जब जेआईबी एग्जाम अगर पर्पस निकालना है तो उतना पढ़ने की जरूरत मुझे लगता है, कि आज बहुत उसमें ज्यादा बहुत डिटेल। पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं है, अगर उसके बिना काम चल जाए, क्लास से जो शॉर्ट नोट्स हम देते हैं, जो मॉक टेस्ट देते हैं, अगर उससे काम चल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, क्यों अंशुल जी? सर्टेनली सी, मैं एक बात कहूंगा कि हम शॉर्ट नोट्स कह दें, मॉक टेस्ट कह दें, पर हम शॉर्टकट नहीं देते। क्योंकि सर्टेनली एटलीस्ट ना तो मेरा बिलीफ है किसी शॉर्टकट में, और ना ही आपका बिलीफ है इसमें। क्योंकि काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ये कहना, अब आशीष ने भी कहा क्लियरली कि वो रोज 2 से 2.5 घंटा लगाते ही थे, क्लास के अलावा लगाते थे, तो कैन यू इमेजिन कितने नंबर ऑफ आवर्स वो इस पर लगा रहे थे। करीब 5 घंटा खर्च कर रहे थे वो अपनी पर्सनल लाइफ का। तो काम तो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत बार, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से भी लोग बहुत बार पूछते हैं, सर कुछ ऐसा बताइए कि मेरी 1 हफ्ते में जेआईबी हो जाए, 15 दिन में हो जाए। सर वो बहुत सारे नोट्स मिलते हैं इंटरनेट पे, तो भाई आप वो नोट्स ले लें, हो सकता है आपको लगता होगा कि उससे हो जाएगा। मुझे जेआईबी करनी होती तो मैं तो उस शॉर्टकट से नहीं कर पाता। कुछ एग्जाम्स हो सकते हैं जो कि शायद शॉर्टकट से हो जाएं, लेकिन आईआईबीएफ के ये दोनों एग्जाम्स जो हैं, फ्लैगशिप कोर्सेज हैं उनके आईआईबीएफ के, जेआईबी और सीआईबी, इनका सिलेबस इतना वास्ट है, इतना बड़ा चांस लेना कि उसके अंदर 1 हफ्ते के किसी शॉर्ट नोट्स को पढ़ के चला जाऊं, मुझे तो नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल काम दे सकता है। बाकी ये है कि मार्क्स आप अच्छे से तैयारी करके जाएं तो कभी कभी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। थोड़ा इसके बारे में हर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, वो क्या जॉब रोल कर रहे हैं, ये भी फर्क है। जैसे आप अगर क्रेडिट का काम करते हैं तो कुछ आपने खुद ही कहा कि पीपीओ भी मेरे को लगता था मैं कर लूंगा, आपने क्या काम किया उस एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं हम, कई बार उसमें भी बेनिफिट हो जाता है। एग्जैक्टली। बट अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपनी क्लासेस जो भी हैं वो, आपने एक बात और मुझे बताइए आशीष, आपने क्लासेस नॉर्मली लाइव में की या कभी कभी मिस कर देते थे फिर रिकॉर्डिंग में करते थे? सर जनरली मैं मिस नहीं करता, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस बीच में था, जल्दी घर जाया करता था। वो मैंने इंचार्ज सर को बताया था कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, क्योंकि हाँ मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी के लिए, हाँ। तो ये कुछ दिन मुझे एक्सक्यूज करे जरा। तो सर भी मेरा इंचार्ज सर बहुत कोऑपरेटिव थे, तो बोले हाँ कर लो जैसे करना है। तो वैसे करके जनरली मैं मिस नहीं करता था, लेकिन अगर मिस हो जाए बाई चांस, कभी कभी हो जाती थी। मुंबई में बारिश का सर भरोसा तो है नहीं, कुछ क्या पता हो जाए, तो उस कभी कभी हो जाती, तो वो मैं वीकेंड में ले लेता था, क्योंकि मैं नेक्स्ट दिन नहीं ले सकता था, क्योंकि नेक्स्ट दिन का क्लास मिस हो जाएगी नहीं तो। राइट। तो वैसे करके जनरली मैंने अभी तक क्लास तक मिस नहीं करी। ये मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली पूछा था कि बहुत स्टूडेंट्स लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं एंड वी हैव नोटिस कि लाइव क्लास ज्वाइन करने के बाद अ लॉट ऑफ पीपल बिकम इररेगुलर। वो सेकंड सेशन ज्वाइन नहीं करते, वो सोचते हैं कि मैं डिनर कर लूं इस टाइम पे, मेरे घर में डिनर बना हुआ है, अब डिनर कर लेता हूँ, भूख लगी है।
मैं आपको एक बार बताता हूँ कितनी बार ऐसा होता है कि हम उस क्लास को कंडक्ट करने लगते हैं. When you have to conduct the class at 7:30, you are ready at 7 o'clock. A lot of times you do not feel like as a teacher also to eat that much and then sit to conduct a session. तो एज अ टीचर भी आपको सिर्फ उसके बीच में 2 ग्लास पानी मिलता है और उसके बाद आप क्लास के बाद ही आप एंड 10:30 के बाद आप इस कैपेसिटी में नहीं होते कि आप डिनर करें, उस बहुत लेट हो जाता है. देन यू जस्ट टेक सम स्मॉल स्नैक एंड यू गो टू बेड. तो जैसे इसके साथ ये काम स्टूडेंट को करना बहुत जरूरी है. मुझे भी ऐसा लगता है कि लगातार दोनों सेशन लाइव क्लास अटेंड करने से एक तो वो 3 घंटा आप पूरा कर लेते हैं और फिर उसके बाद में भी थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन बना रहता है, रादर देन एमिंग कि आज का रहने देते हैं फिर कल रिकॉर्डिंग कर लेंगे, देख लेंगे. उससे एक बार ढीले पड़े तो आप ढीले पड़ ही जाते हैं. अशोक जी, आज हमारी जितने स्टूडेंट से बात हुई है ना, हाँ, नोटिस करिएगा जो अरित्र ने बात कही है, मैं खुद क्लास लेता हूं ना 7:30 पे. बिलीव मी माय डियर, आई डोंट ईट एनीथिंग. मैंने देखा है कि जब मैं खाली पेट होता हूं ना, मेरी क्लास की परफॉर्मेंस बेटर जाती है सदा. जब मैं दिन में भी क्लास लेता था ना, फिजिकल क्लासेस, तो मैं बड़ा लाइट सा ब्रेकफास्ट करके और बैठ जाता था. और दिन में लंच इतना लाइट रखना, बिल्कुल ही लाइट रखना, लिक्विड पे ही. शाम का डिनर पूरा किया. क्लास करते समय अगर पेट भर गया तो क्लास खत्म हो जाती थी, मैंने देखा हुआ है. मुझे लगता है ये भी एक आज नई बात उभर के आई है कि भी क्लास जरूर करनी है, और ये डिनर वगैरह थोड़ा दिन एक छोटा मोटा इंतजार कर सकते हैं. थोड़ा कम भी डिनर कर लेंगे तो कोई सेहत में कमी आने वाली नहीं है. क्लास लाइव की कोशिश जरूर करें. नहीं, एक तो बम्बई में रह के देखो, इन्होंने लाइव क्लास कर ली. जहाँ ट्रेवल टाइम है, अनसर्टेनिटीज बहुत है वहां पर. ठीक है. Something else is there, otherwise you'll congratulate him again. And I have strongly asked him that he will bring laurels to us while doing CIB also. He has some issues, some problems during that time, that he is finding it difficult to attempt the examination this time because of some other issues. But our good wishes are with him, and God willing, everything will be okay. And we'll meet again, and we'll say with proud that our student has done CIB with more than 70 marks in every subject. Okay, all the best. Thank All you. the best, thank sir. you. Thank you. Thank you.